नमस्कार साथियों, स्वागत करता हूं आपका फिर से एक और नए वीडियो पर। जी हां साथियों, यदि आप YouTube पर कई प्रकार के बिजनेस आइडिया संबंधी वीडियो देखा कि भैया हम कौन सा व्यवसाय स्टार्टअप कर सकते हैं और आप असमंजस में पड़े हुए तो साथियों आपने सही वीडियो पर क्लिक किया है। क्योंकि साथियों इस वीडियो में 5 ऐसे व्यवसाय के बारे में मैं आपको बताने वाला हूं जिसे कि स्टार्टअप करने के लिए किसी खास प्रकार की डिग्री की कोई आवश्यकता नहीं पड़ती है। यदि आपके पास इन तरह के स्किल्स है तो साथियों आप इस व्यवसाय में ट्राई करके बेहतरीन कमाई कर सकते हो। सबसे बड़ी बात है साथियों, इस व्यवसाय को स्टार्टअप करने में ज्यादा इन्वेस्टमेंट करने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ती और उससे भी बड़ी बात साथियों यह है कि इस व्यवसाय को कोई भी स्टार्टअप कर सकता है, यानी कि पढ़े लिखे लोग, महिला, पुरुष, स्टूडेंट कोई भी स्टार्टअप कर सकता है। और इससे भी बड़ी बात है साथियों, आप इस व्यवसाय को अपने होम टाउन में स्टार्टअप कर सकते हो। जी हाँ साथियों, जहां पे आप रहते हो, खाते हो, पीते हो, सोते हो, वहां पर साथियों इस व्यवसाय को लोकल मार्केट में स्टार्टअप करके बेहतरीन कमाई कर सकते हो। ऐसे में साथियों यदि आप इस वीडियो पर बने रहते हैं, मैं बारी बारी से आपको बताऊंगा कि आखिर कौन सा व्यवसाय आपके लिए बेस्ट ऑप्शन हो सकता है। तो साथियों आपने भी गौर किया होगा, कचहरी रोड के आसपास हो गए, या फिर साथियों स्कूल कॉलेज के आसपास हो गए, या फिर साथियों रेलवे स्टेशन के आसपास हो गए, यहाँ पर साथियों प्रिंटिंग और फोटोकॉपी से संबंधित छोटे मोटे जो आइटम, इसका डिमांड काफी ज्यादा बने रहते हैं। खास करके साथियों स्कूल कॉलेज के आसपास हो गए, या फिर साथियों कचहरी रोड में, या फिर साथियों किसी कार्यालय के आसपास, यहाँ पर साथियों प्रिंटिंग और फोटोकॉपी का डिमांड काफी ज्यादा बना रहता है। ऐसे में साथियों इस व्यवसाय को यदि आप स्टार्टअप करने में सक्षम हो तो साथियों इस व्यवसाय में ट्राई कर सकते हो। क्योंकि साथियों इस व्यवसाय को स्टार्टअप करने में ज्यादा स्किल्स की कोई आवश्यकता नहीं पड़ती है, ज्यादा इन्वेस्टमेंट करने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ती है। मतलब साथियों आप चलते फिरते दुकान की तरफ भी आप इस व्यवसाय को स्टार्टअप कर सकते हो। जी हाँ साथियों, एक टोटो पर भी साथियों इस व्यवसाय को स्टार्टअप किया जा सकता है, एक ठेले पर भी इस व्यवसाय को स्टार्टअप किया जा सकता है। क्योंकि साथियों मार्केट में कई प्रकार के ऐसे मिनी गैजेट आ चुके हैं जिससे कि आप एक ठेले पर भी इंस्टॉल करके इस व्यवसाय को ट्राई कर सकते हो। ऐसे में यदि आप कुछ नहीं कर पा रहे हो तो कचहरी रोड के आसपास हो गए, रेलवे स्टेशन के आसपास हो गए, बस स्टैंड रोड के आसपास हो गए, या फिर साथियों किसी निजी कार्यालय के आसपास हो गए, या फिर स्कूल कॉलेज के आसपास फोटो कॉपी और प्रिंटिंग का व्यवसाय स्टार्टअप कर लेते हो, बेहतरीन कमाई कर सकते हो। सबसे बड़ी बात है साथियों, इस व्यवसाय को स्टार्टअप करने में ज्यादा किसी प्रकार की खास स्किल्स की कोई आवश्यकता नहीं पड़ती है। इससे में कोई भी इस व्यवसाय को स्टार्टअप कर सकता है, यानी कि पढ़े लिखे लोग, अनपढ़ लोग, महिला, पुरुष, एक स्टूडेंट, पार्ट टाइम में भी यदि आप इस व्यवसाय में ट्राई कर लेते हो बेहतरीन कमाई कर सकते हो। इससे भी बड़ी बात है साथियों, इस व्यवसाय का डिमांड साल के 365 दिनों तक किसी भी मौसम में मौसम अच्छे खासे बने रहते हैं। ऐसे में यदि आप कुछ नहीं कर पा रहे हो तो इस व्यवसाय में ट्राई कर सकते हो। आप भली भांति जानते हो साथियों, भारतीय लोग खाने पीने के काफी ज्यादा शौकीन होते हैं। ऐसे में यदि आप चाहते हो छोटे मोटे इन्वेस्टमेंट करके खुद का व्यवसाय स्टार्टअप करें तो साथियों आप चाय नाश्ते का दुकान का व्यवसाय स्टार्टअप कर सकते हो। जी हाँ साथियों, आपने भी गौर किया होगा, चाय नाश्ते का व्यवसाय जो होता है इसका डिमांड साल के 365 दिनों तक बने रहते हैं। इस व्यवसाय को साथियों देश के किसी भी कोने में भी आप स्टार्टअप कर लो, कस्टमर ढूंढते हुए आपके पास आएंगे। हालांकि साथियों इस व्यवसाय को यदि आप खास लोकेशन पे स्टार्टअप करते हो तो अच्छे खासे नहीं बेहतरीन कस्टमर आपके पास आएंगे। क्योंकि साथियों आप भली भांति जानते हो, आज लोग एमबीए करने के बाद, इंजीनियरिंग करने के बाद, बीटेक करने के बाद चाय का दुकान चला रहे हैं। मतलब कि साथियों कहीं ना कहीं इस व्यवसाय को स्टार्टअप करने में बेहतरीन कमाई किया जा सकता है। इसलिए साथियों पढ़ने लिखने के बावजूद भी स्टूडेंट नहीं कुछ कर पा रहे तो चाय नाश्ते की दुकान खोल के बैठ रहे हैं और वो जानते हैं इस व्यवसाय को चलाकर बेहतरीन कमाई किया जा सकता है। ऐसे में यदि आप कुछ नहीं कर पा रहे हो तो इस व्यवसाय में भी ट्राई कर सकते हो। क्योंकि साथियों इस व्यवसाय को यदि आप रेलवे स्टेशन के आसपास, बस स्टैंड रोड के आसपास, या फिर साथियों एयरपोर्ट रोड के आसपास, या फिर साथियों होम टाउन में स्टार्टअप करते हो, या फिर बीच मार्केट में स्टार्टअप करते हो, मतलब कि साथियों घनी बस्ती वाले, घनी ट्रैफिक वाले एरिया में यदि आप इस व्यवसाय में ट्राई करते हो बेहतरीन कमाई कर सकते हो। क्योंकि साथियों इन लोकेशन पर चाय नाश्ते से संबंधित हजारों हजार के आपको कस्टमर देखने को मिलेंगे। ऐसे में यदि आप कुछ नहीं कर पा रहे तो इस व्यवसाय में भी ट्राई कर सकते हो। हालांकि साथियों चाय का व्यवसाय हम किस तरह से स्टार्टअप कर सकते हैं, चाय का स्टॉल लगाकर, चाय का शॉप लगाकर, इस टॉपिक से रिलेटेड साथियों मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन करके वीडियो बना चुका हूं कि कितना किन तरह के रॉ मटेरियल की आवश्यकता पड़ती है, कितना इन्वेस्टमेंट जाता है मटेरियल के पीछे, कितना प्रॉफिट मार्जिन आप प्राप्त कर सकते हो, मार्केटिंग कैसे करें, मार्केटिंग स्ट्रेटजी को कैसे हम समझे, किस तरह से हम अपने चाय की दुकान को अच्छे खासे ग्रोथ लेवल पर ले जा सकते हैं। ऊपर आई बटन पर साथियों आपको एक लिंक मिल जाएगा जिस वीडियो में मैंने पूरी कैलकुलेशन आपको बताया कि कितना आप कमाई कर सकते हो चाय नाश्ते की दुकान स्टार्टअप करके। ऐसे में साथियों यदि आप प्लानिंग करें चाय नाश्ते का दुकान का व्यवसाय स्टार्टअप करें तो साथियों उस वीडियो को देखिए, आपको अच्छे खासे जानकारी देखने को मिलेगी उस वीडियो में। साथियों यदि आप चाहते हो कुछ हट के नया व्यवसाय में ट्राई करें, वो भी घर बैठे, तो साथियों आपके लिए बेस्ट ऑप्शन हो सकता है रीसेलिंग का व्यवसाय। जहां साथियों इस वीडियो पर बने रहिए, मैं पूरी तरह से एक्सप्लेन करके आपको बताने वाला हूं आखिर रीसेलिंग का व्यवसाय क्या होता है। सबसे बड़ी बात यहां पर ये देखने को मिलती है साथियों, आजकल के युवाओं में रीसेलिंग का डिमांड काफी ज्यादा बढ़ता हुआ जा रहा है। मतलब कि साथियों आजकल के युवा जितने, खास तौर से युवा रीसेलिंग का व्यवसाय स्टार्टअप करके बेहतरीन कमाई कर पा रहे हैं। क्योंकि साथियों इस व्यवसाय को स्टार्टअप करने में ना ही किसी प्रकार की दुकान की आवश्यकता पड़ती है, किसी रूम की आवश्यकता पड़ती है, ना ही किसी भी तरह के खास लोकेशन की आवश्यकता पड़ती है। मतलब बिना दुकान आप खुद का व्यवसाय स्टार्टअप कर सकते हो, वो भी एक स्मार्टफोन के जरिए। चलिए साथियों हम विशेष तौर से जानने की कोशिश करते हैं कि रीसेलिंग का व्यवसाय क्या होता है। इसमें साथियों आपको ज्यादा कुछ नहीं करना है, चाहे ऑफलाइन मार्केट हो गए या फिर ऑनलाइन मार्केट हो गए, आपको कोई प्रोडक्ट परचेज कर लेना होता है। अब उस प्रोडक्ट को आपको सेल करना है। जी हाँ साथियों, मान लीजिए आपने 50
₹50 में उस प्रोडक्ट को परचेज किया है, अब आपको सेल करना है। अब जितना में आप सेल कर लो उतना आपका प्रॉफिट मार्जिन हो जाएगा। 50 के प्रोडक्ट को 60 में बेच दो, 70 में बेच दो, 80 में बेच दो, 100 में बेच दो, 120 में बेच दो, मतलब कि निर्भर करता है आप उन प्रोडक्ट को कितना कीमत में बेच सकते हो। और बेचने का रास्ता कहां होता है साथियों? सोशल मीडिया। जी हां साथियों, जो भी सोशल मीडिया अकाउंट चलाते हो, जैसे कि इंस्टाग्राम हो गए, ट्विटर हो गए, याहू हो गए, लिंक्डइन हो गए, या फिर साथियों व्हाट्सएप हो गई, या फिर साथियों टेलीग्राम। जी हां साथियों, टेलीग्राम नाम से ही पता चलता है यहाँ पर खास तौर से साथियों रीसेलिंग का काम किया जाता है, प्रोडक्ट सेलिंग का काम किया जाता है। कई प्रकार के साथियों आपने भी ग्रुप देखे होंगे, कई प्रकार के ऐसे अकाउंट देखे होंगे यहाँ पर कि साथियों रीसेलिंग का काम किया जाता है। यहाँ साथियों खास तौर से टेलीग्राम पर रीसेलिंग का काम किया जाता है। व्यवसायिक प्रोडक्ट को टेलीग्राम ग्रुप के माध्यम से, टेलीग्राम अकाउंट के माध्यम से सेल करके बेहतरीन कमाई कर पा रहे हैं। ऐसे में साथियों ज्यादा आपको मगजमारी करने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ती है, मतलब कि सोशल मीडिया अकाउंट के द्वारा आप अपने प्रोडक्ट को बेच के बेहतरीन कमाई कर सकते हो। मतलब कि प्रोडक्ट को परचेज कर लेना है और जहां से आपको ऑर्डर आता है वहां पर आपको कुरियर कर देना है, अच्छे खासे आप कमाई कर सकते हो। बीच में आपको ज्यादा कुछ नहीं करना होता है, मतलब जिस तरह से प्रोडक्ट पैकेजिंग करके आता है उसका रीपैकेजिंग करके बस टैग चेंज कर दो और भेज दो। इसमें ज्यादा किसी खास स्किल्स की कोई आवश्यकता नहीं पड़ती है। चलिए साथियों, इस व्यवसाय को थोड़ा और इंप्रूव करके यदि देखा जाए, जो भी आप ई कमर्शियल साइट यूज करते हो, जैसे कि फ्लिपकार्ट हो गए, अमेज़न हो गए, स्नैपडील हो गए, शॉपी हो गए, अलीबाबा हो गए, यहाँ पर भी साथियों अपने प्रोडक्ट को रीसेल करके बेहतरीन कमाई कर सकते हो। चाहे किसी भी तरह के प्लेटफॉर्म से आप प्रोडक्ट परचेज कर लो, उसे फिर उसी प्लेटफॉर्म पर आप सेल कर दो। मतलब 10-20 का प्रोडक्ट परचेज करके 50-60 में चढ़ा बढ़ा के बेच दिया। मतलब कि सेलिंग करने का ट्रिक यदि आपके अंदर आ जाता है, घर बैठे बेहतरीन कमाई कर सकते हो। आजकल के युवा रीसेलिंग करके बेहतरीन कमाई कर पा रहे घर बैठे, क्योंकि साथियों इस व्यवसाय को स्टार्टअप करने में ज्यादा इन्वेस्टमेंट करने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ती है। प्रोडक्ट परचेज करना है, उसी प्रोडक्ट को फिर बेच देना है, मतलब कि नए नए कस्टमर को आपको टारगेट करना है, बेहतरीन कमाई कर सकते हो। अब साथियों सबसे बड़ी मुद्दा होती है कि भैया हम किस तरह से ई कमर्शियल साइट पर अपने प्रोडक्ट को सेल कर सकते हैं। तो साथियों ऊपर आई बटन पर आपको एक लिंक मिल जाएगा, जिस लिंक पर यदि आप क्लिक करते हो तो साथियों उस वीडियो में मैंने कंप्लीट तौर से बताया कि किस तरह से आप घर बैठे फ्लिपकार्ट पर, अमेज़न पर या फिर स्नैपडील पर किसी भी तरह के प्रोडक्ट को घर बैठे आप किस तरह से बेच सकते हो, अकाउंट कैसे बनाया जाता है, कितना कमीशन मार्जिन आपको मिलता है, कितना कमीशन पर आप सेल कर सकते हो, रेट कैसे फिक्स करें, डिलीवरी कैसे किया जाता है, कैश ऑन डिलीवरी कैसे किया जाता है, पेमेंट आफ्टर डिलीवरी कैसे किया जाता है, मतलब कि हर एक चीज को मैंने स्टेप बाय स्टेप बताया हूं। यदि आप उस वीडियो को देख लेते हैं तो साथियों कंप्लीट तौर से आपको जानकारी मिल जाएगी कि किस तरह से हम किसी भी तरह के प्रोडक्ट को घर बैठे अमेज़न, फ्लिपकार्ट, स्नैपडील जैसे ई कमर्शियल साइट पर किस तरह से सेल कर सकते हैं। ऐसे में साथियों यदि आप कुछ नहीं कर पाते तो रीसेलिंग का व्यवसाय स्टार्टअप करके अच्छे खासे कमाई कर सकते हो, क्योंकि साथियों इस व्यवसाय को स्टार्टअप करने में ज्यादा किसी खास स्किल्स की आवश्यकता नहीं पड़ती है। ऐसे में साथियों इस व्यवसाय को अनपढ़ लोग, पढ़े लिखे लोग, महिला, पुरुष, स्टूडेंट, कोई भी पार्ट टाइम में भी आप स्टार्टअप कर ले तो बेहतरीन कमाई कर सकते हो। आप भली भांति जानते हो साथियों हमारा भारत कृषि प्रधान देश है। ऐसे में साथियों यदि कृषि से संबंधित खुद का व्यवसाय स्टार्टअप कर ले तो अच्छे खासी कमाई कर सकते हो। जी हाँ साथियों, कृषि से संबंधित कई प्रकार के व्यवसाय हो सकते हैं, जैसे साथियों उर्वरक से संबंधित खुद का व्यवसाय स्टार्टअप कर सकते हो, फार्मिंग टूल से संबंधित खुद का व्यवसाय स्टार्टअप कर सकते हो, कीटनाशक, फंगीसाइड, पेस्टिसाइड इनसे भी संबंधित खुद का व्यवसाय स्टार्टअप कर सकते हो। तो निर्भर करता है आपका कितना बजट है और इस व्यवसाय को स्टार्टअप करने में कितनी स्किल्स मौजूद है। ऐसे में साथियों यदि आप कुछ नहीं कर पा रहे हो, खेती बाड़ी से संबंधित भी खुद का व्यवसाय स्टार्टअप किया जा सकता है, और वो भी साथियों घर बैठे। जी हाँ साथियों, छोटे मोटे इक्विपमेंट, जी हाँ साथियों कृषि से संबंधित छोटे मोटे इक्विपमेंट जितने भी तरह के होते हैं, चाहे गार्डनिंग से संबंधित हो गए, पेस्टिसाइड हो गए, फंगीसाइड हो गए, इंसेक्टिसाइड हो गए, या फिर किसी भी तरह के विटामिन हो गए, सभी तरह की दवा भी आप सेल कर सकते हो। छोटे मोटे लाइसेंस की आवश्यकता पड़ती है साथियों। यदि आप इस व्यवसाय को लघु स्तर पर स्टार्टअप करते हो तो किसी खास प्रकार के लाइसेंस की कोई आवश्यकता नहीं पड़ती है। ऐसे में साथियों यदि आप कुछ नहीं कर पा रहे हो, गार्डनिंग टूल्स का व्यवसाय स्टार्टअप कर सकते हो। ऑर्गेनिक फार्मिंग से संबंधित कई प्रकार के टूल्स मार्केट में उपलब्ध है, कई प्रकार के पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड, फंजीसाइड उपलब्ध है, उससे भी साथियों रीसेल करके बेहतरीन कमाई कर सकते हो, या फिर खुद का मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगाकर भी उन तरह के प्रोडक्ट बनाकर भी बेहतरीन कमाई किया जा सकता है। आप भली भांति जानते हो साथियों यही सब व्यवसाय जिसका डिमांड मार्केट में कभी भी नहीं बंद होगा, क्योंकि साथियों आप भली भांति जानते हो हमारा देश कितना भी विकसित हो जाए या फिर कोई भी देश कितना भी विकसित हो जाए, बिना कृषि कुछ भी नहीं संभव हो सकता है। खाने पीने से संबंधित हर एक तरह के मुहैया हमें खेती से मिलती है। ऐसे में यदि आप कुछ नहीं कर पा रहे हो, यदि आप कृषि से संबंधित खुद का व्यवसाय स्टार्टअप करें तो बेहतरीन कमाई कर सकते हो। सबसे बड़ी बात है साथियों, इस व्यवसाय को अपने घर पर भी स्टार्टअप कर सकते हो यदि आप गांव में रहते हो। तो वहीं साथियों यदि आप शहर में रहते हो तो इस व्यवसाय को ऑनलाइन मोड में ई कमर्शियल साइट से जोड़कर भी खुद का व्यवसाय स्टार्टअप करके बेहतरीन कमाई कर सकते हो। आप किसी भी तरह से इस व्यवसाय में एंट्री ले सकते हो जिन तरह के स्किल्स आपके पास मौजूद है। ऐसे में यदि आप कुछ नहीं कर पा रहे हो, खेती बाड़ी से संबंधित खुद का व्यवसाय स्टार्टअप करके बेहतरीन कमाई कर सकते हो। साथियों हम वीडियो के लास्ट पर आप पर आ चुके हैं, और सबसे लास्ट और बेस्ट मोस्ट इंपोर्टेंट बिजनेस आपके लिए हो सकता है, यह बिजनेस कुछ ऐसा है जिसका डिमांड आने वाले समय में काफी ज्यादा बढ़ने वाला है। यहाँ साथियों भली भांति जानते हो गर्मी का समय काफी नजदीक आ चुका है, गर्मी बढ़ती हुई जा रही है। ऐसे में साथियों यदि खुद का व्यवसाय स्टार्टअप करने की प्लानिंग कर रहे हो, जूस शॉप का व्यवसाय स्टार्टअप कर सकते हो, स्नैक्स शॉप का व्यवसाय स्टार्टअप कर सकते हो। यहाँ साथियों भली भांति जानते हो ये दोनों ऐसा प्रोडक्ट है जिसका डिमांड मार्केट में हर समय बना रहता है। हालांकि साथियों गर्मियों के समय में जूस
शॉप का, स्नैक्स शॉप का डिमांड काफी ज्यादा बढ़ जाता है। ऐसे में साथियों यदि आप कुछ नहीं कर पा रहे तो जूस पॉइंट का व्यवसाय स्टार्टअप कर सकते हो। यहाँ साथियों आप भली भांति जानते हो मौसम के अकॉर्डिंग फल भी अच्छे खासे सस्ते रेट में मिल जाते हैं हमें। ऐसे में यदि कुछ नहीं कर पाए तो इस व्यवसाय में ट्राई कर सकते हो। हालांकि साथियों इस व्यवसाय को कुछ खास लोकेशन पे स्टार्टअप करते हो तो बेहतरीन कमाई कर सकते हो। जैसे कि साथियों रेलवे स्टेशन के आसपास हो गए, बस स्टैंड के आसपास हो गए, कचहरी रोड के आसपास हो गए, स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी के आसपास हो गए, या फिर बीच मार्केट में हो गए। मतलब साथियों घनी आबादी वाले एरिया में, ट्रांसपोर्ट साइड में यदि आप इस व्यवसाय में ट्राई करते हो बेहतरीन कमाई कर सकते हो। आपने भी गौर किया होगा साथियों इन लोकेशन पर जो भी जूस सेंटर का व्यवसाय करते हैं वहां पर साथियों अच्छे खासे कस्टमर की कतार बनी रहते हैं। ऐसे में यदि आप कुछ नहीं कर पाए तो इस व्यवसाय में ट्राई कर सकते हो। हालांकि साथियों आप भली भांति ये भी जानते हो इस व्यवसाय को स्टार्टअप करने में किसी खास तरह के स्किल्स की कोई आवश्यकता नहीं पड़ती, यानी कि अनपढ़ लोग, पढ़े लिखे लोग, महिला पुरुष कोई भी इस व्यवसाय में ट्राई करके अच्छी खासी कमाई कर सकता है। ऐसे में साथियों यदि आप कुछ नहीं कर पा रहे हो तो इन पांचों व्यवसाय में से किसी भी व्यवसाय में ट्राई कर लेते हो अच्छी खासी कमाई कर सकते हो और आप अपनी आर्थिक स्थिति को मजबूत बना सकते हो। मैं आशा करता हूं साथियों अभी तक आप इस वीडियो पर बने हुए होंगे। यदि हाँ तो इस वीडियो के बारे में, इस बिजनेस आइडिया के बारे में आपका क्या राय नीचे कमेंट बॉक्स में अपना राय जरूर बताइएगा। आखिर कौन सा व्यवसाय स्टार्टअप करने की प्लानिंग कर रहे हो वो भी नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। साथ ही साथ मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं साथियों इस वीडियो को शेयर कीजिए उन बेरोजगार भाइयों तक जो कि यूट्यूब पर तरह तरह की बिजनेस आइडिया संबंधी वीडियो सर्च करते हैं, देखते हैं, समय बर्बाद करते हैं, पैसे बर्बाद करते हैं, उसके बावजूद भी खुद का व्यवसाय स्टार्टअप तो करते हैं लेकिन बहुत जल्द उनका व्यवसाय फेलियर के रूप में डूब जाता है। रीजन कई प्रकार के होते हैं साथियों जिन्हें को नहीं समझ पाते हैं और उस वजह से उनका व्यवसाय फ्लॉप हो जाता है। ऐसे में साथियों आपका भला होगा, उनका भला होगा, साथ ही साथ हमारे देश का भला होगा। यदि अभी तक आप इस वीडियो पर बने हुए हैं तो हमारी मेहनत को यूं ही बर्बाद मत जाने दीजिए। इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अपना बहुमूल्य समय इस वीडियो के माध्यम से अभी तक व्यतीत करने के लिए आपका तहे दिल से धन्यवाद साथियों।